जय हिंद दोस्तों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जी जितने अब शुरू से मतलब जब से देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तब से अब तक वर्तमान तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके नाम और उनके जीवनी के मुख्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इससे आगे जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति का कार्य किया। उन्होंने वो जो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति बने। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 1962 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब भारत रत्न दिया गया? 1962 में। चलिए दोस्तों 2 नंबर जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चलिए इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। कभी इन्हें भारत रत्न दिया गया था? 1954 में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में। चलिए दोस्तों अगला इससे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तृतीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के माने पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वो पद पर ही थे तो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उस समय तत्काल उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के कार्यवाहक में राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चौथा नंबर जो राष्ट्रपति बने थे वह कौन थे? वीवी गिरी जी। कौन थे? वीवी गिरी जी थे। दोस्तों इसके आगे जानते हैं कि वीवी गिरी जी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। क्या में राष्ट्रपति बने? चौथे। उनका पूरा नाम वाराहगिरी वेंकट गिरी था। वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे, एकमात्र व्यक्ति थे। 1975 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1975 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में और वीवी गिरी जी को 1975 में। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जानते हैं दोस्तों 5वें नंबर के राष्ट्रपति, 5वीं बार जो राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति बने थे 5वीं बार। फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हो गया। ये भी राष्ट्रपति के पद पर ही थे तो इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है दोस्तों 6ठे नंबर पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी जो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। इनका जो जानते हैं कि नीलम संजय रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद के चुने गए थे। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार चुनाव लड़े थे? 2 बार। ये सबसे कम उम्र में थे दोस्तों। इसके 7वां नंबर जानते हैं दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 7वें नंबर पर बने थे दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री और क्या थे? मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्हें भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट
वीटो पर इस्तेमाल किया था। उन्हें राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टाई, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विद्रोह दंगे भी देखने पड़े थे। इन्हीं के जब राष्ट्रपति थे तो इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका 8वें नंबर पर जानते हैं दोस्तों कि 8वां नंबर पर कौन है, आर वेंकटवर रमन जी थे। 8वें नंबर पर राष्ट्रपति बने थे। इनकी जो जन्म इसका जो क्या हुआ थे, आर वेंकटवर मन का 25 जुलाई 1987 ईस्वी 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वह 1984 में 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई सम्मान प्राप्त है। भारत स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के लिए ताम्रपत्र प्राप्त है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए इससे आगे जानते हैं कि 9वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर दयाल शर्मा जी। 1952 से 1956 तक वो भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे से उन्हें बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल पर एसोसिएशन उन्हें लिमिलिडेंज ऑफ अवार्ड भी मिला हुआ है। इनको अवार्ड भी मिला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसके 10वें नंबर पर थे दोस्तों के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयालम व्यक्ति थे। ये मानिए पहले मलयालम व्यक्ति थे दोस्तों। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। 11 नंबर पर थे और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इनके जानते हैं। इनके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे, पहले राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपद का संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें सबसे अधिक वोट से जीते थे। इनको भारत में सबसे अधिक वोट मिला हुआ था दोस्तों। इसके बारे में और हम इनके बारे में और कुछ जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें राष्ट्रपति के पद का संभाला था। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें सबसे अधिक वोट भी मिले थे। उनके निर्देशन के में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। ये जो मिसाइलें थी वह क्या हुआ था, सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। 1974 में उन्हें मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीक भूमिका दिया था। ये परमाणु बम भी बनाए थे। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके आगे हम जानते हैं 12 नंबर जो राष्ट्रपति जी बने थे श्रीमती प्रतिभा सी पाटिल, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान के राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की क्या थी, राज्यपाल। 1962 से 1985 तक वो 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य रही। 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतने ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए इसके बाद 13 नंबर के जो राष्ट्रपति 13 नंबर पर पद पर राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे वे थे प्रणब मुखर्जी जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। राष्ट्रपति चुनाव पद से लड़ने से पहले ये क्या थे, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार, 1908 में इसे भारत से दूसरी बार बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 31 अगस्त 2020 को सोमवार को 84 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, निधन भी हो गया था दोस्तों। चलिए इसके आगे है रामनाथ कोविंद जी। 14
14 नंबर पर जो राष्ट्रपति बने थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। चलिए दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी के बारे में जानते हैं। रामनाथ कोविंद जी का जन्म जो 1 अक्टूबर 1945 उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक भारत के एक वकील और राजनीतिज्ञ थे। वकील थे और राजनीतिज्ञ थे। वह भारत के 14वें व उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1917 में राष्ट्रपति बने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता में। वह उससे पहले बिहार के पूर्व राज्यपाल राजनीति समस्याओं के प्रति उनकी दृष्टि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में प्रशंसा दिलाई थी। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है 15 नंबर पर राष्ट्रपति जो बने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानते हैं कि 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वीं राष्ट्रपति बने। एक कैमी अभी राष्ट्रपति बने 15वीं। द्रौपदी मुर्मू जी का 20 जून 1998 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ऊपर बेरा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिचरी नारायण टुंडू के घर में हुआ था। वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। अब माने इसे वो जो पहले राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू जी। याद रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासों में।